जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु श्रोता बंधुजनों, वंदनीय भक्तजन, श्रद्धालु वंदनीय भारत माता और भारत की जनशक्ति मातृशक्ति, सभी को मेरा प्रणाम। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा आपको श्रीमद्देवी भागवत की कथा धीरे धीरे सुना रहा हूँ। धीरे धीरे ही सही, सनय सनय कथा चल रही है। आप लोग सुनिए। देव और दानवों के युद्ध चलते रहते हैं, चलते रहेंगे। सनातन पर पहले भी प्रहार होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे, फिर भी सनातन धर्म बचा रहेगा। इसी आशा के साथ भगवान सबका मंगल करे। एक छोटा सा मंगलाचरण करके हम कथा शुरू करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी चित्तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल भल काजु विचारा वेगिए नाथ न लाइए वारा। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनंगमदापहारम बाणादसी वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। लेते सदा सुध दीन की, लेते सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक राजेंद्र के प्रभु श्री सीताराम। जननी जनक राजेंद्र के प्रभु श्री सीताराम। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद बंदन करो ना सद्विघ्न अनेक। नीलाम्बुज श्याम कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पाणे महासायक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। मित्रों, मैंने अभी पिछले 2 दिन पहले बताया था कि मनु के प्रिय और उत्तानपाद नामक 2 महान ओजस्वी पुत्र हुए। 3 कन्याएं भी हुई थी महाराज मनु और शत्रुपा के यहाँ। एक का नाम था आकुति, एक देवहूति और तीसरी का नाम था प्रसूति। आकुति का रुचि नाम के साथ, मध्यम कन्या देवहूति का कर्दम के साथ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। इनकी ये प्रजाएं सारे लोकों में फैली हुई हैं। रुचि के द्वारा आकुति ने यज्ञ रूप से भगवान आदि पुरुष को प्रकट किया। रुचि आकुति से यज्ञ प्रकट हुए। कर्दम से कपिल भगवान ने जन्म लिया और प्रसूति से दक्ष ने बहुत सी कन्याएं उत्पन्न की, जिनसे देव मानव पशु आदि उत्पन्न कर सृष्टि उत्पन्न की थी। नारायण कहते हैं स्वयंभू मनु के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत के जो पितृ भक्त और सदाचारी थे, उन प्रियव्रत के विवाह विश्वकर्मा नामक प्रजापति की सुंदर कन्या बृहस्पति के साथ हुआ
और प्रियव्रत ने विवाह किया था, जो स्वभाव और कर्म से उन्हीं के सदृश थी। प्रियव्रत ने उस बृहस्पति के 10 गुणी पुत्रों को पैदा किया। एक पुत्री भी थी जो शुक्राचार्य को ब्याह दी गई थी। इसी से देवयानी का जन्म हुआ था। अब भूमंडल के वर्ष व पर्वत का आख्यान आता है। नारायण कहते हैं, 1,00,000 योजन परिमाण वाले जम्बू द्वीप का निर्माण हुआ। इस द्वीप में 9,000 योजन तक विस्तार वाले 9 वर्ष कहे जाते हैं, जो चारों ओर से घिरे हुए अति विशाल रूप वाले 8 पर्वतों से विभाजित हैं। जम्बू द्वीपे भारत पर से भरतखंडे, इस तरह से हमारे यहाँ संकल्प लिया जाता है। तो इस जम्बू द्वीप का वर्णन किया है। नारायण कहने लगे, 1,00,000 योजन परिमाण वाले जम्बू द्वीप का निर्माण हुआ। इस द्वीप में 9,000 योजन तक विस्तार वाले 9 वर्ष कहे गए हैं, जो चारों ओर से घिरे हुए अति विशाल रूप वाले 8 पर्वतों से विभाजित होते हैं। एक है इलाव्रत वर्ष, इसे मध्य वर्ष कहते हैं। इसके उत्तर में नील पर्वत है, श्वेत है, श्रृंगवान है। 3 पर्वत कहे गए हैं। ये पर्वत रम्यक, हिरण्यवर्ष और कुरुवर्ष की सीमा व्यक्त करते हैं। इलाव्रत के दक्षिण भाग में निषद, हेमकूट, हिमालय नामक 3 पर्वत पूर्व की ओर फैले हुए हैं। वे 10,000 योजन ऊंचाई वाले कहे जाते हैं। हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष का वर्णन है। ये तीनों पर्वत निषद, हेमकूट और हिमालय उक्त तीनों वर्षों की सीमाएं हैं। इलाव्रत के पश्चिम में माल्यवान पर्वत, पूर्व में गंधमादन पर्वत। ये दोनों पर्वत नील पर्वत से लेकर निषद पर्वत तक लंबाई में फैले हुए हैं। चौड़ाई में इनका विस्तार 2,000 योजन है। दोनों पर्वत केतुमाल और भद्रास्व इन दोनों पर्वतों की सीमा निश्चित करते हैं। फिर मंदर, मेरु, सुपार्श और कुमुद, चारों पर्वत सुमेरु के बाद पाद रूप में कहे गए हैं। ये 10,000 योजन की ऊंचाई वाले इन पर्वतों पर सभी तरह के आम, जामुन, कदम, बरगद के वृक्ष स्थित हैं। इनकी शाखाओं का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, मोटाई 100 योजन है। इन पर्वतों पर ऐसा जल है जैसे उसका स्वाद मीठा दूध और ईख के जैसा लगता है। ये चारों सरोवर सदैव भरे रहते हैं, जिनमें स्नान आचमन करने से देवता योग संबंधी महाशक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। मंदराचल पर्वत पर 1100 योजन ऊंचे दिव्य आम्र के वृक्ष हैं। अमृतमय पर्वत शिखर के समान विशाल एवं अत्यंत स्वादिष्ट कोमल होते हैं। उन फलों के सुस्वादु और लाल वर्ण रस से अरुणोदा नामक एक नदी बन गई है। ये नदी देवताओं और दैत्यों द्वारा पूजित होती है। महाराज, उसी पर्वत पर पापनाशी भगवती अरुणा प्रतिष्ठित है, जो मंगल करने वाली व पापों का शमन करने वाली है। नारायण जी कहते हैं, नारद जी, मैंने अरुणोदा नामक जिस नदी का वर्णन किया वह मंदराचल पर्वत से निकलकर इलाव्रत के पूर्व भाग में प्रवाहित होती है। इसी प्रकार पर्वत की अधिक ऊंचाई से गिरने के कारण हाथी के समान गुठली रहित जम्बू फलों के फटने से उसके रस से जम्बू नामक नदी बन गई है, जो इलाव्रत वर्ष के दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। जम्बू फलों के स्वाद से संतुष्ट होने वाली भगवती जम्बादिनी नाम से विख्यात है। इनके कोकलाक्षी, करुणा, कामकला, धन्या, गमस्तिनी, काम पूजता नामों का जाप विघ्नों का नाश करने वाला है। कदम्ब एक विशाल वृक्ष है जो सुपार्श पर्वत पर है। वहां भक्तों का हित करने वाली महादेवी धारेश्वरी वास करती हैं। इसी प्रकार कुमुद पर्वत के ऊपर जो सतबल नाम का वृक्ष है, उसकी शाखाओं से गिरने वाले रस से अनेक नद हो गए हैं। ये इलाव्रत वर्ष की उत्तर दिशा की
भूमि को आप्लावित करते रहते हैं। इन्हीं के तटों पर देव और दानवों की उपासित भगवती मीनाक्षी प्रतिष्ठित है। ये माता रौद्रमुखी अति मान्या नीलांबरा भामान प्रिया अति पूज्या मान प्रिया भार पूजता मार मर्दनी आदि नामों से देवों को अभिष्ट फल देती है। इन नामों की स्मृति और जाप मंगलकारी है। नारायण जी कहते हैं तत्ऊर्ध्वम प्रयोक्ष्यामि सन्निवेशम च तद्गृहे सुवर्णमय नाम नो वै सुमेरु पर्वतः पृथक। नारायण बोले हे नारद, अब मैं सुमेरु नामक सुवर्णमय पर्वत के अवान्तर पर्वतों का वर्णन करूंगा। इस पर्वत के से पृथक 20 पर्वत और भी है जो कर्णिका के समान है। उनके मूल भाग में सुमेरु पर्वत है। उसके चारों ओर से घेर कर ये सभी पर्वत पुष्प के केसर के रूप में विराजमान है। उनके नाम ये हैं रणवत कुरंग कुरग कुसुम्भ विकतंद त्रिकूट शिशिर पतंग रुचक निषद श्रीनिवास कपिल शंख वैदूर्य अरुंधि हंस ऋषभ नाग कालंजर और नारद। ये 20 पर्वत हैं। सुमेरु पर्वत तथा गंगा अवतरण का वर्णन श्री नारायण जी कहते हैं गिरुमेरु च पूर्वेण द्वयी चाष्टादश योजनैः सहस्रैरायतौ चोदगद्वय सहस्रम प्रथोचकौ जठरो देवकूटस्तावेतौ गिरिवर्यकौ मेरोः पश्चिमतो अद्रिवौ पवमानस्ततस्तथा परः परियात्रस्तौ तावत् विख्यातौ तुंगविस्तरौ मेरो दक्षिणतः ख्यातौ कैलास करवीरकौ प्रागायतौ पूर्वव्रतौ महापर्वतराजकौ एवं चोत्तरतो मेरो स्त्री श्रृंगम करौ गिरी। नारायण जी कहते हैं नारद, सुमेरु गिरि के पूर्व में 18,000 योजन लंबाई तथा 2,000 योजन चौड़ाई और ऊंचाई वाले 2 पर्वत हैं। वे दोनों श्रेष्ठ पर्वत जठर देवकूट हैं। सुमेरु के पश्चिम में भी 2 और पर्वत हैं। उनमें पहला पवमान, दूसरा परियात्र नाम से विख्यात है। ये दोनों पर्वत जठर और देवकूट के ही समान ऊंचाई विस्तार वाले। सुमेरु के दक्षिण में कैलाश पर्वत है। सुमेरु पर्वत के दक्षिण में कैलाश पर्वत है। सुमेरु पर्वत के दक्षिण में है कैलाश पर्वत और करवीर नाम से विख्यात 2 पर्वत हैं, कैलाश और करवीर। ये दोनों विशाल पर्वतराज पहले के ही समान लंबाई चौड़ाई वाले हैं। इसी प्रकार सुमेरु के उत्तर में त्रिश्रंग और मकर नामक 2 पर्वत स्थित हैं। सूर्य की भांति सदा प्रकाश करता हुआ सुवर्णमय सुमेरु पर्वत इन्हीं 8 श्रेष्ठ पर्वतों द्वारा चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब जो बताया है इसमें कैलाश और करवीर दक्षिण में है सुमेरु के। हो सकता है चीन की तरफ होता हो, क्योंकि भूभाग तो बदलती रहती हैं प्राकृतिक घटनाओं के कारण। इस सुमेरु पर्वत के शिखर पर ठीक मध्य में पद्मयोनि ब्रह्मा जी की पुरी है। इसका विस्तार 10,000 योजन है। उस पुरी के चारों ओर 8 लोकपाल रहते हैं। इसी पर्वत पर ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि और लोकपालों की क्रम से मनोवती, अमरावती, तेजोवती, संयमनी, कृष्णांगन, श्रद्धावती, गंधावती, यशोवती और महोदया, ये 9 पुरियां हैं। नारद, भगवान के बाएं पैर के अंगूठी के नख के आघात के कारण ब्रह्मांड के ऊपरी भाग में हुए छिद्र के मध्य से गंगा जी प्रकट हुई। वाह क्या बात! हे नारद, भगवान के बाएं पैर के अंगूठे के नख के आघात से ब्रह्मांड के ऊपरी भाग में हुए छिद्र के मध्य से गंगा जी प्रकट हुई, जो स्वर्ग के शिखर पर आकर रुक गई। प्राणियों के पापों का नाश करने वाले और जल के से परिपूर्ण गंगा विष्णुपदी नाम से जानी जाती हैं। यह स्थान विष्णुपद नाम से विख्यात है। तत्पश्चात गंगा विष्णुपद से निकलकर चंद्रमंडल को आप्लावित करके ब्रह्मलोक में पहुंची। वहां से 4 भागों में विभक्त हो गई और चारों दिशाओं में प्रवाहित हुई। सीता, चक्षु, अलखनंदा और भद्रा। वाह क्या बात है! गंगा जी 4 भागों में विभाजित होती हैं। एक का नाम सीता है, एक का चक्षु, एक का अलखनंदा है और एक का भद्रा है।
सीता यह ब्रह्मलोक से कैसर पर्वत पर गिरती हुई गंधमादन के शिखर पर गिरकर भद्रास वर्ष में होती हुई पूर्व दिशा में जाकर गंगा क्षारोद नदी समुद्र में मिल गई। चक्षु यह माल्यवान पर्वत से निकलकर केतुमाल और पश्चिम दिशा में समुद्र से मिली है। अलखनंदा यह ब्रह्मलोक के दक्षिण से होकर हेमकूट पर्वत पर होती हुई भारत वर्ष में दक्षिण समुद्र में जाकर मिली है। अलखनंदा का उद्गम स्थल बद्री विशाल तीर्थ के ऊपर से बद्रीनाथ जी के मंदिर, भगवान के मंदिर के नीचे से बहती हैं अलखनंदा। इसमें अलखनंदा को ही हमने देखा है और केवल हम शास्त्रों में पढ़ते हैं। भद्रा श्रृंगवान पर्वत से निकलकर तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा उत्तर कुरु प्रदेशों में बहती हुई अंत में समुद्र में मिल जाती हैं। हे नारद, बहुत से नद और नदियां प्रत्येक वर्ष में हैं। प्रायः सभी मेरु और मंदार पर्वत से ही निकले हुए हैं। उन 9 वर्षों में भारत वर्ष ही कर्म क्षेत्र कहा गया है। ये जो 9 वर्ष ऊपर जो लिखे हैं, बताए हैं हमने, उनमें भारतवर्ष ही कर्म भूमि है। अन्य 8 वर्ष पृथ्वी पर रहते हुए भी स्वर्ग भोग प्रदान करते हैं। इन वर्षों में देवताओं के समान सुंदर पुष्पों की आयु 10,000 वर्ष होती है। इन वर्षों में देवताओं के समान सुंदर आदमी, इनकी पुरुषों की आयु 10,000 वर्ष होती है। 10,000 हाथियों के समान बल वाली पुरुष स्त्रियां समन स्मित काम क्रीड़ा से संतुष्ट होते रहते हैं। शिव जी के द्वारा संकर्षण की उपासना। नारायण जी कहते हैं, इलाव्रत वर्ष में श्री हरि के नेत्र से उत्पन्न भव स्वरूप में अपनी भार्या भवानी के साथ नित्य निवास करते हैं। इलाव्रत वर्ष में भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी के नेत्र से उत्पन्न भव रूप में अपनी भार्या भवानी के साथ नित्य निवास करते हैं। उस क्षेत्र में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। वहां जाने पर भवानी के साप से पुरुष तत्काल नारी हो जाता है। उस क्षेत्र में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। वहां भवानी की सेवा में संलग्न असंख्य स्त्रियां अपने करोड़ों गणों से घिरे हुए भगवान शिव संकर्षण देव की उपासना करते हैं। वे अजन्मा भगवान शिव सभी प्राणियों के कल्याणार्थ तामस प्रकृति वाली अपनी उस संकर्षण नामक चौथी मूर्ति का एकाग्र मन से ध्यान योग के द्वारा चिंतन करते रहते हैं। भगवान शिव स्तुति करते हैं। सभी गुणों के अभिव्यक्ति रूप अनंत व्यक्त और ओंकार स्वरूप परम पुरुष भगवान को मेरा नमस्कार है। जय श्री राम। बोलिए भगवान शंकर की जय। हे भजनीय प्रभु, भक्तों के आश्रय रूप चरण कमल वाले सभी ऐश्वर्यों के आश्रय, भक्तों के प्रिय भूत भावन व उनके कष्टों को हरने वाले, अभक्तों को सदा बंधन में बांधे रहने वाले आप परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ। वेद के मंत्र जिनको जगत की उत्पत्ति पालन लय का कारण करते हैं, परंतु वे तीनों से रहित हैं, जिनको ऋषिगण अनंत कहते हैं, जिनके सहस्त्र मस्तकों पर यह भूमंडल सरसों के दाने के समान रखा प्रतीत होता है, उन प्रभु को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार रुद्र भगवान संकर्षण भगवान के ही स्तुति करके उपासना करते हैं। संकर्षण का, शीश का। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद, भद्रास्व वर्ष में भद्रश्रवा नाम के धर्मपुत्र और कुल के प्रधान पुरुष, उनका सेवक भगवान वासुदेव ही हयग्रीव के नाम से प्रसिद्ध रूप से स्तुति करते हुए उनके समीप रहते। भद्रश्रवा कहने लगे, चित्त को शुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है। संसार में बड़ी विचित्र बात दिखाई देती है कि संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले काल को देखता हुआ भी उसे नहीं देखता है। भद्रश्रवा कहने लगे,
ये भद्राश्व वर्ष में भद्रश्रवा नाम के धर्मपुत्र तथा उनके कुल के प्रधान पुरुष सेवक भगवान वासुदेव ही हयग्रीव नाम से प्रसिद्ध रूप की स्तुति करते हुए उनके समीप रहते हैं। भद्रश्रवा कहते हैं कि चित्त को शुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को मेरा प्रणाम। संसार में बड़ी पवित्र बात दिखाई देती है कि संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले काल को देखता हुआ भी संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले काल को देखता हुआ भी उसे नहीं देखता है और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए कुत्सित चिंतन करता हुआ मनुष्य अपने ही पिता पुत्र और संबंधियों को जला करके स्वयं जीवित रहने की इच्छा करता है। वदन्ति विश्वं कवयः अस्मनस्वरं पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चितः तथापि मुह्यन्ति तवाज मायया सुविस्मितं कृत्यमजं न तो अस्मितम। हे अज, विद्वान पुरुष इस विश्व को नाशवान तो बताते हैं और आध्यात्म को जानने वाले सूक्ष्मदर्शी महात्मा भी जगत को इसी रूप में देखते हैं, फिर भी आपकी माया से मोहित हो जाते हैं। अतः मैं विस्मय कारक कृत्य करने वाले उस अजन्मा प्रभु को नमस्कार करता हूँ। वाह, करना ही पड़ेगा। माया के आवरण से रहित अपने अकर्ता होते हुए विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार का कार्य अंगीकृत किया है। यह उचित है। सर्वात्म रूप और कार्य कारण भाव से सर्वथा अतीत आपके लिए यह कोई आश्चर्य नहीं है। जब प्रलय काल में तमोगुण से युक्त दैत्यगण वेदों को चुरा ले गए थे, तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर मनुष्य और अश्व के संयुक्त विग्रह वाले उन्होंने रसातल में से उन्हें ला दिया था। ऐसा अमोघ हित करने वाले आप प्रभु को मेरा नमस्कार। हयग्रीव भगवान की जय हो। इस प्रकार भद्रश्रवा नाम वाले वे महात्मागण हयग्रीव रूप देवेश्वर श्री हरि की स्तुति करते हैं और उनके गुणों का संकीर्तन करते रहते हैं। यह भद्राश्व वर्ष की भद्रश्रवा का वर्णन है। अब हरिवर्ष की आता है। हरिवर्ष में प्रहलाद के द्वारा नरसिंह की, केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी द्वारा कामदेव की, रम्यक वर्ष में मनु द्वारा मत्स्य रूप से उनकी स्तुति की गई। ये अध्याय अब कल का आगे कहेंगे। अभी केवल यहीं तक कथा की है। मित्रों, ये जम्बूद्वीप का वर्णन है। इसके 9 हिस्से किए थे, 9 वर्ष बने हैं। इलाव्रत वर्ष मैंने कहा है, भद्राश्व वर्ष कह दिया है, और अब हरि वर्ष का वर्णन करेंगे जिसमें प्रहलाद आए थे। तो ये भूमंडल के वर्ष व पर्वतों का वर्णन है। इसमें भूगोल से संबंधित है इस पृथ्वी का, जिसमें कुछ तो भारतवर्ष में है, पर्वत हिमालय है, हिमवान है, कैलाश है, अलकनंदा है, और भी हैं। और कहाँ कहाँ कितने जगह तक इसका वर्णन है जम्बूद्वीप का, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी जम्बूद्वीप का एक कहीं से नक्शा प्राप्त हुआ था किसी को, और वो हमने इस पर मोबाइल पर देखा था। अद्वितीय रहा होगा, मैंने उसका फोटो मैंने नहीं ले पाया। तो इस तरह से ये इलाव्रत वर्ष है, रम्यक वर्ष है, हिरण्यमय वर्ष है, कुरु वर्ष है, हरिवर्ष है, किमपुरुष वर्ष है, भारत वर्ष है, केतुमाल है, भद्राश्व है। अब आगे के पर्वतों का वर्णन करेंगे, वर्षों का वर्णन करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब प्रहलाद के द्वारा नरसिंह भगवान की जो स्तुति है वो हम कल आगे कहेंगे, और प्रहलाद के द्वारा भगवान नरसिंह की स्तुति चूँकि बहुत ही
क्या कहें, एक 5 वर्ष के बच्चे के द्वारा भगवान की स्तुति का प्रभाव आप लोग समझ ही सकते हैं, और वो भी नरसिंह भगवान का। वे नरसिंह भगवान जो संसार के रक्षक हैं, पालक हैं, हम सब की रक्षा करें। आइए हम सब प्रेम से कहें नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय। हर हर महादेव। मित्रों, आगे की कथा कल कहेंगे। एक बार सब लोग प्रेम से बोलिए, लेते सदा सुध दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक ब्रह्मांड के श्री सीताराम। जननी जनक राजेंद्र के प्रभु श्री सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय।